डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो प्रश्नावली 5.2 है उसके उदाहरण नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 10 को बुक में ध्यान से आप देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नंबर 10 दिख रहा होगा, इसको ध्यान से आप देखिए। पहले इस एग्जाम्पल को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। उदाहरण 10 है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि। यानी पहली में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, इत्यादि, एंड सो ऑन चलता जाता है मतलब। ठीक है, अब उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? ठीक है, तो पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 है, अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे। तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं ये आपको निकालनी है। कुल पंक्तियों की संख्या आपको बतानी है कि क्यारी के अंदर कुल कितनी पंक्तियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। सीक्वेंस में कैसे करना है समझते हैं, इसको ध्यान से देखिए। तो अब यहाँ पर आपको समझना है, तो एग्जाम्पल नंबर 10 है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो पहले मैं इसका रफ फिगर आपको बना के समझाता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से। इसने बोला है कि मान लो ये पंक्तियाँ होती, ठीक है, क्यारी आपने देखी होगी। ठीक है, फूलों की क्यारी आपने देखी होगी कि पहली पंक्ति ऐसी होती है और स्तंभ ऐसे होते, कॉलम ऐसे होते। ठीक है, तो पंक्ति को रो बोलते हैं इंग्लिश में। पहली पंक्ति में इसने बोला है कितने गुलाब है, पहली पंक्ति में बोला है 23 गुलाब के पौधे लगा रखे, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 करके 23 गुलाब के पौधे हैं। दूसरी पंक्ति में कितने लगा रखे हैं, दूसरी पंक्ति में 21, मान लो ऐसे ऐसे करके जो ये मैं डंडे खींच रहे पौधे 21 पौधे, कुल मिला के कितने 21 पौधे दूसरी पंक्ति में। तीसरी पंक्ति में कितने गुलाब के पौधे, 19 पौधे हैं। 19 पौधे मतलब ऐसे ऐसे करके यहाँ पर तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं, इत्यादि। इसने बोला है इत्यादि मतलब ऐसे ही आपको आगे चलना है। और जो लास्ट में पंक्ति होगी, इस लास्ट पंक्ति में कितने गुलाब के पौधे हैं, 5 गुलाब के पौधे हैं। यानी 1 2 3 4 5, लास्ट वाली पंक्ति में केवल 5 गुलाब के पौधे हैं। तो आपको बताना है कि कुल कितनी पंक्तियां होंगी। ठीक है, इनके बीच में भी काफ़ी पंक्ति होगी, बहुत सारी पंक्तियां इनके बीच में, डॉट जो मैंने डॉट बनाए हैं इतने सारे, इनके बीच में बहुत सारी पंक्तियां होंगी। ठीक है, पहली में इतनी, दूसरी में इतनी, तीसरी में इतनी, एंड सो ऑन, लास्ट में इतनी है। ठीक है, लास्ट में इतने पौधे हैं 5। पहली पंक्ति में 23 है, दूसरे में 21 है, तीसरे में 19 है, लास्ट पंक्ति में 5 है। तो कुल कितनी पंक्तियां हैं ये आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे मैथमेटिक्स से, वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट पंक्ति में दिया है, फर्स्ट पंक्ति में गुलाब के पौधों की संख्या, गुलाब के पौधों की संख्या। ठीक है, यानी पहली पंक्ति में गुलाब के पौधों की संख्या कितनी है, पहली में 23 है। ठीक है, फिर लिखेंगे हम सेकंड यानी दूसरी, सेकंड पंक्ति में गुलाब के पौधों की संख्या। तो दूसरी पंक्ति में गुलाब के पौधों की संख्या 21 बोला है। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में यहाँ लिखा था अभी। तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं। तो थर्ड रो यानी थर्ड पंक्ति में गुलाब के पौधों की संख्या, इसको डैश में लिखना आपको शॉर्टकट में। तो कितनी, 19 है। इसी प्रकार आप जाएंगे एंड सो ऑन, ऐसे ही आप आगे आएंगे तो लास्ट यानी अंतिम लिख सकते हैं यहाँ पर आप हिंदी में। अंतिम पंक्ति में गुलाब के पौधों की संख्या, गुलाब के पौधों की संख्या। ठीक है, तो अंतिम पंक्ति में कितनी है, 5 है। ठीक है, तो चूंकि पहली पंक्ति मतलब एक एपी आपने बना दिया है। एपी कैसे बन रहा है, पहली पंक्ति में 23 मतलब पहला पद, दूसरा पद 21, तीसरा पद 19, एंड सो ऑन, लास्ट पद कितना है, 5 है। तो इस एपी से आप क्या निकालोगे, इस एपी से आप निकालोगे सबसे पहले प्रथम पद E1 कितना है 23,
दूसरा पद निकालो e2 21, सर्वांतर निकालो, सर्वांतर d मतलब कितना होगा e2 माइनस में e1 फॉर्मूला है, e2 कितना है 21, 21 माइनस में 23 घटाओ कितना होगा एक, तो d कितना d, तो 23 माइनस 21 कितना होगा, तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, माइनस का 2 आ गया, तो सर्वांतर तो माइनस का 2 आ गया। अब चूंकि आपको अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे दिए हैं, ठीक है, अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे, इसका मतलब an है, लास्ट पद कितना है 5 है, तो आपको कुल पौधों की संख्या बतानी, मतलब कुल पंक्तियों की संख्या बतानी कितनी है, तो ये कुल पंक्ति बनी है बहुत सारी, ये पंक्ति कितनी होंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे मान सकते हैं कि माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की पंक्ति, यहाँ पे थोड़ा फुल फॉर्म में आप लिखना, ठीक है, पंक्तियों की संख्या को आपने मान लिया n, यहाँ पे लिखना है माना पंक्तियों की संख्या इक्वल टू n, और अंतिम पंक्ति में 5 पौधे तो an 5 हो गया, तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इक्वल टू 5 होगा। n की वैल्यू आपको चाहिए, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 23 है, प्लस n की वैल्यू आपको निकालनी -1, d की वैल्यू कितनी है -2 है, d की वैल्यू -2 है, इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 23 बचा, ठीक है, प्लस में यहाँ पे n माइनस में 1, इसको पहले लिख दो इधर, ठीक है, ऐसे था ये, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, n माइनस में 1 इंटू में -2 सेम रखेंगे, 5 23 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 23 होगा, तो n माइनस में 1 इंटू में माइनस का 2, 23 में से आपको 5 काटना है तो कितना होगा 18 होगा, ठीक है, तो ये माइनस का 18 बचेगा, माइनस से माइनस का 2 होगा, 2 में 18 होगा, ठीक है, तो n माइनस में 1 इक्वल टू 9 होगा, n इक्वल टू 9 प्लस में 1 माइनस का 1 प्लस 1 होगा, n इक्वल टू 10, यानी कुल कितनी पंक्तियाँ होंगी यहाँ पर, ऐसे ऐसे जो रो है वो कुल कितने होंगे, वो 10 पंक्तियाँ होंगी, ठीक है, कुल 10 पंक्तियों की संख्या होगी यहाँ पर, ठीक है, तो कुल पंक्तियाँ कितनी होंगी 10 होगी यहाँ पर, तो आपको लिखना है अतः कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या, तो कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 10 होगी, ठीक है। तो ये आपको सवाल सॉल्व करना था, तो आपको समझ में आ गया मैंने कैसे सॉल्व किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉजिक मैंने यहाँ पे समझा लिया है, होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।